मिस्र में सैकड़ों सालों से इसराइलियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यूसुफ और उसके भाइयों के समय में वे मिस्र में बस गए थे, लेकिन समय के साथ मिस्र का राजा बदल गया। एक नए फिरौन ने सत्ता संभाली, जिसे यूसुफ और उसके कामों का कोई ज्ञान नहीं था। उसने देखा कि इसराइलियों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और उन्हें खतरे के रूप में देखा। उसने सोचा, अगर ये लोग अधिक शक्तिशाली हो गए तो किसी युद्ध के समय हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें हरा देंगे। इस डर से फिरौन ने उन्हें गुलाम बना दिया, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हुई। अंत में उसने एक क्रूर आदेश दिया कि हर नवजात इजरायली लड़के को नील नदी में फेंक दिया जाए। ऐसे कठिन समय में एक लेवी परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसकी मां ने जैसे ही उसे देखा, उसे छिपाने का फैसला किया। 3 महीने तक उन्होंने उसे छिपाए रखा, लेकिन जब और छिपाना संभव नहीं हुआ तो उसकी मां ने एक टोकरी बनाई, उसे गारे और डामर से सील करके जलरोधी बनाया और उसमें अपने बच्चे को रखकर नील नदी के किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया। बच्चे की बड़ी बहन मिरियम दूर से देखती रही। उसी समय फिरौन की बेटी नदी में स्नान करने आई। उसने उस टोकरी को देखा और जब उसे खोला तो बच्चा रोने लगा। उसका दिल पिघल गया। यह इब्रानियों का बच्चा है, उसने कहा। मिरियम पास आई और कहा, क्या मैं आपके लिए एक इस्राएली महिला को बुलाऊं जो इसे दूध पिला सके? फिरौन की बेटी ने सहमति दी। मिरियम ने अपनी मां को बुलाया। मूसा की मां ने उसे पाला। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे फिरौन की बेटी के पास ले जाया गया, जिसने उसका नाम मूसा रखा, जिसका अर्थ है पानी से निकाला गया। मूसा ने फिरौन के महल में परवरिश पाई, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री एक इब्रानी को पीट रहा है। मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। अगले दिन उसने 2 इब्रानियों को झगड़ते देखा। जब उसने उन्हें शांति बनाने के लिए कहा तो उन्होंने ताना मारा, क्या तुम हमें भी मार डालोगे जैसे उस मिस्री को मारा? मूसा को डर लगने लगा कि उसकी हरकत का पता चल गया है। फिरौन को जब यह बात पता चली तो वह मूसा को मारने की योजना बनाने लगा। मूसा डरकर मिद्यान देश भाग गया। वहां उसने यित्रो नामक पुजारी की बेटियों को कुएं पर परेशान होते देखा और उनकी मदद की। इसके बदले में यित्रो ने मूसा को अपने घर में जगह दी और बाद में अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह उससे कर दिया। मिद्यान में एक दिन मूसा भेड़ों को चराते हुए होरेब पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। वह देखने के लिए पास गया। तभी परमेश्वर ने उसे पुकारा, मूसा, मूसा। परमेश्वर ने कहा, पास मत आओ, अपने पैरों से जूते उतारो, क्योंकि यह स्थान पवित्र भूमि है। मैंने अपने लोगों का दुख देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम मिस्र जाओ और फिरौन से कहो कि मेरे लोगों को आजाद करे। मूसा डर गया। उसने कहा, मैं कौन हूं जो यह काम कर सकूं? लेकिन परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मूसा और उसका भाई हारून मिस्र लौटे और फिरौन से कहा, परमेश्वर कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी। परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी। पहली नील